हर जगह बस खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं जब हमारी मुलाकात अपने प्यार से होने वाली होती है। एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं हम, क्योंकि अपने यार दिलदार से मिलने की उत्सुकता ही शायद ऐसी होती है। पर कई बार हम उससे मुलाकात की आशा करते हैं जो हर जगह पर है, हर किसी का साथ देता है, हर किसी से प्रेम करता है, पर नजर नहीं आता। शायद ये कहना गलत होगा कि वो नजर नहीं आता, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी भी पल में किसी भी रूप में जरूर आता है मुलाकात के लिए। तो आइए आज हम जानेंगे मशहूर कथावाचक तथा गायक स्वामी रामजी दास से उनकी मुलाकात के बारे में। सोने सुनकड़े सोने सुनकड़े सोने सुनकड़े माही नू मेरा प्यार करन नू जी करदा। सोने सुनकड़े माही नू मेरा प्यार करन नू जी करदा। 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 अंदने नाच ले अंदने नाच ले अंदने नाच ले मिला के इकरार करन नू जी करदा। सोने सुनकड़े माही नू मेरा प्यार करन नू जी करदा। मैं स्वामी रामजी दास यमुनानगर से। मैं कुछ अपने जीवन के ऐसे पल आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, अपने अनुभव जो भगवान के प्रति हैं, जिनसे मैंने महसूस किया कि हर पल हर समय मेरे ठाकुर मेरे गोविंद मेरे साथ हैं। जेड़ा इस पारस नू सूझावे ओ लोहा भी सोना बन जावे। ओ लोहा भी सोना बन जावे। ओ लोहा भी सोना बन जावे। मेरी कोई पहचान ना थी, ना मुझे कोई जानता था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं गाऊंगा या मैं इस प्रकार से आप सब दुनिया वालों के सामने टीवी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से, श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से आपके सामने आऊँगा, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ अपने जीवन के पल, अपने जीवन की बीती हुई घटनाएं, मैं किस प्रकार से इस रास्ते पर आया, किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की, मैं आप सबके सामने रखूँगा, ताकि जिन लोगों का भगवान के प्रति रुझान नहीं है, जिनका मानना है कि जो करते हैं हम करते हैं, भगवान कुछ नहीं करता, ताकि उन लोगों की आंखें खुले मुझे देखकर कि मेरा मानना है जो भी करते हैं वो परमात्मा करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम केवल और केवल एक कठपुतली हैं। जैसा गोविंद चाहेंगे वो नचाएंगे और जिस प्रकार वो चाहेंगे हम वैसे ही नाचते रहेंगे। 10 मेरे माल का कोई ए हो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां। वे जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, तेरे सिवा गल कोई होर ना होवे। भगवान की कृपा से मुझे बरसाने में कोई ऐसा मिला जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं वृंदावन के अंदर पहली बार सिर्फ घूमने के माध्यम से गया। भगवान शिव की पूजा करता था मैं, और भगवान शिव के सिवा मैं कहीं भी सिर नहीं झुकाता था। पहली बार वृंदावन में मैं घूमने गया, जहाँ पर जाकर के बरसाना के अंदर मुझको एक संत मिले। वो संत पल पल मुझे देखते थे और मेरे अंदर एक सवाल आता था कि ये संत कौन है, और मुझे देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, ये कौन है। मैं बरसाना से गोवर्धन जाने के लिए एक चौराहे पर खड़ा हुआ था। वहाँ से वो संत फिर दोबारा एक बार गुजरे।
वो मेरी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनको देखते हुए मुझसे रहा ना गया, मैं उनके पीछे भागा, अपने परिवार को वहाँ छोड़कर, कि उनसे जाकर सवाल किया कि क्या आप मुझे जानते हैं? जिस प्रकार आप मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं। उन संतों ने मुझे अपने साथ चलने के लिए इशारा किया। मैं उनके साथ चलता रहा निडर होकर। वो एक कुटिया के अंदर लेकर गए मुझे, जहाँ पर जाकर के वो एक शिला के ऊपर बैठ गए। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने बदले में मुझे प्रणाम किया। मेरे मन में एक सवाल और आया। पहला सवाल था कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। दूसरा सवाल था कि मैंने उनको प्रणाम किया, वो एक संत हैं, साधु हैं, लेकिन मैं उस समय एक बिजनेसमैन था, उन्होंने मुझे प्रणाम क्यों किया? ये सवाल मेरे अंदर एक और उमड़ा। फिर मैंने उन संतों से सवाल किया कि मेरे अंदर अब दो सवाल हैं। एक तो पहला कि क्या आप मुझे जानते हैं? दूसरा ये कि आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब दोबारा लौटकर आएंगे मेरे को मिलने, मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं अपने परिवार में यमुनानगर वापस आया। फिर उनको छोड़ करके मैं एक बार वृंदावन फिर से गया। फिर जाकर के मैंने उनसे मुलाकात की, क्योंकि उनका मेरे साथ उसी दिन संकल्प हुआ था कि जब भी तुम बरसाना के अंदर आओगे, जब भी तुम बरसाना में आओगे संध्या के समय, तो तुम कदम उस धरती पर बाद में रखोगे, पहले मैं तुम्हें सामने नजर आऊँगा। तो ये घटना मेरे साथ आज भी घटती है। मैं जब जब बरसाना में जाता हूँ, उन संतों के दर्शन होते हैं, क्योंकि उन संतों का कोई ठिकाना नहीं है। और उन संतों की कृपा से मेरे मन के अंदर एक परिवर्तन आया कि संसार में सचमुच कुछ भी नहीं है। जब तक ये शरीर है, माता पिता भाई बंधु जो है हमारे साथ हैं। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो सिवाय परमात्मा के साथ कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया। मैं अपने परिवार को छोड़ करके अपने गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। मेरे बाबा पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। बाबा पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। रंगिया गया मन रंगिया गया। रंगिया गया मन रंगिया गया। रंगिया गया तन रंगिया गया। रंगिया गया मन रंगिया गया। मेरे दाता जय हो, मेरे प्यारे जय हो, मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। मेरे सतगुरु पीरां दे पीर मेरा मन रंगिया गया। संगीत और कथा से मैं भक्ति में आगे बढ़ता गया। जब मैं इस रास्ते पर आया, ये संगीत जो है, भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री भक्तमाल कथा, ये मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने मुझको सिखाई है। किसके माध्यम से? जो लड़के आज मेरे साथ आप टीवी पर देखते हैं म्यूजिक बजाते हैं, उन लड़कों ने मेरे पास फ्री में बजाया, 50 रुपए में भी बजाया, 100 रुपए में भी बजाया। दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत, हरि नाम संकीर्तन प्रचार घर घर में किया। लेकिन फिर भी मन में ऐसा भाव नहीं था, ऐसा विचार नहीं था कि हम लोग टीवी पर आए। हमारा जो विचार था वो सिर्फ यहाँ तक का था कि हम भजन का अधिक से अधिक प्रचार करें। प्रचार करते चले गए। थोड़ी सी पहचान बनने के बाद हमारे को किसी सज्जन ने प्रेरणा दी दिव्या चैनल के माध्यम से आने के लिए, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी। दिव्या चैनल के माध्यम से हम टीवी पर आए, लेकिन दिव्या चैनल को चलाने वाले जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मेरा तन से मन से हर प्रकार से इतना सहयोग किया कि जब प्रथम मैं आने लगा तो मेरे पास गुंजाइश ना होते हुए, सामर्थ्य ना होते हुए, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो पहला श्रेय जो है दिव्या चैनल को जाता है, जो मुझे दिव्या चैनल के माध्यम से लाए। और मैं दुनिया वालों को
ये कहना चाहता हूँ कि आप भगवान के ऊपर अधिक से अधिक भरोसा करें। कभी भी किसी बात को लेकर के, किसी परेशानी को लेकर के डिप्रेस ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि अगर कोई परेशानी आती है वो अपने भगवान के ऊपर, अपने गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, आपकी परेशानी का फौरन हल हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। लिबाग के बिहारी लाल की। मैंने भगवान को हमेशा महसूस किया है। अगर आप लोग मेरे जीवन के अनुभव को देखें कि क्या मैंने कभी परमात्मा को अपने साथ महसूस किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सचमुच परमात्मा को अपने पास हर पल महसूस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान जो है, मेरे ठाकुर जो है, वो मेरे से बात करते हैं। जब मेरे पास रहने के लिए स्थान नहीं था, तो उस स्थान को, क्योंकि परिवार है, कैसे रहेंगे, कैसे आश्रम बनेगा, तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर इस समय आश्रम बना हुआ है, हमने वो स्थान जो है जब खरीदा था, उसको खरीदने के बाद, बयाना कर देने के बाद, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम उसकी रजिस्ट्री करवा लें। उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए हमारे पास 5,85,000 रुपये कम थे। 15 दिन रह गए थे रजिस्ट्री होने को। हमारी धर्मपत्नी ने कहा हमको कि आपको कोई चिंता है कि रजिस्ट्री होनी है और आप ठाकुर जी को अपनी बाहों में लेकर के लेटे हुए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बयाना जिसने करवाया है रजिस्ट्री भी वही करवाएगा। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मुझे नहीं पता किस प्रकार से हुआ, हमने इतने पैसे हमारे पास आ गए 15 दिन के अंदर कि हम उसकी रजिस्ट्री करवाने की सामर्थ्य आ गई हमारे अंदर। लेकिन वो पैसा उधार का था जिसको हमने वापस चुका दिया। जब हम रजिस्ट्री करवाने के लिए गए तो कोर्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये कम पड़ गए फीस देने के लिए गवर्नमेंट को। और अब मैं वहाँ विचार कर रहा हूँ कि यहाँ 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे। तो वहीं पर एक सज्जन मिले, उसने आकर के मुझे कहा, स्वामी जी की शुक्र है आप यहाँ मिल गए हो, मुझे आश्रम में आना पड़ता, ये 2100 रुपये की सेवा है, ये गौ सेवा के लिए है। तो हमने वो गौ सेवा जो थी उसको 2,000 वहाँ लगा दिया। तो जबकि वो गौ का अधिकार था, फिर भी वो गौओं के लिए, क्योंकि जब वो जगह ली गई थी, सबसे पहले उस आश्रम में मैं गाय को लेकर आया था ठाकुर जी के माध्यम से, और आज भी वहाँ पे गौशाला बनाई हुई है। जब जब हम आश्रम में रहते हैं तो अधिक से अधिक समय अपनी गौओं की सेवा करने में खुद अपने हाथ से कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से सेवा करें, क्योंकि जो कुछ है गऊ है, जो कुछ है गोपाल जी माई डेट विद गॉड। वृंदावन के अंदर राम जीवाई सत्संग ट्रस्ट में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा था हमारा। 8 दिन का कार्यक्रम था, 7 दिन की कथा थी, 8वें दिन भजन संध्या थी। जब वहां पर 5 दिन कथा को हो गए तो रात को मैं अपने फोन से किसी के साथ बात कर रहा था। जबकि मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे साथ कोई ना कोई सज्जन होते हैं, अकेला नहीं जाता हूं।
तो रात को जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, फ़ोन को रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तू यहाँ से अकेला बाहर निकल। मुझे अनुभव ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो मैंने, जो मेरे को आवाज़ दे रहा था, तो मैंने उससे बात की कि कहाँ आऊँ। तो उसने आगे से कहा कि तुम निकलो यहाँ से, आगे आकर के हम तुम्हें बताएंगे कहाँ आना है। मैं आगे निकला, आगे एक चौक पर आया। मैं पान खाया करता हूँ। एक पान की दुकान पर आकर के मैंने एक पान लिया खाने के लिए। पान खाने लगा तो मेरे मन में ये आया, कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं, वहम तो नहीं। तो मैं पान लेकर के लौटा जैसे ही वापस, तो मेरी उल्टे हाथ की जो उल्टे पैर की खड़ाऊ है वो अपने आप ही पैर से निकल गई, झटके के साथ किसी चीज़ में अड़ करके। वहाँ फिर मैंने सोचने लगा भी मैं ये क्या कर रहा हूँ, वापस क्यों लौट रहा हूँ। जिस और उस खड़ाऊ का मुख था, मैं खड़ाऊ पहन करके उसी रास्ते पर चल दिया। एक दुकान आई तो वहाँ पर जा करके मेरे कदम अपने आप ही रुके। मैं उस दुकान के अंदर प्रवेश कर गया। जब मैंने प्रवेश किया तो मैंने उस दुकान को चारों ओर से देखा, अंदर से। वो व्यक्ति जो दुकान के मालिक थे वो मेरी ओर देख रहे थे। एक कोने में ऊपर कुछ रखा हुआ था पैकिंग के अंदर, पॉलीथीन और अखबार की पैकिंग में। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा, भैया वो कोना में क्या पड़ा है। तो वो कहते हैं कि कोना में ठाकुर जी रखे हुए हैं। तो मैंने कहा एक बार दिखाओ मेरे को। तो जैसे ही ठाकुर जी वो नीचे लाए, उसके ऊपर से अखबार पॉलीथीन उतारा गया उनके ऊपर से, तो मैं देख करके हैरान रह गया कि जैसे मेरे गोपाल जी हैं, गौर वर्ण के, बिल्कुल सेम उसी की तरह, वही रूप, वही मुस्कान, वही आंखें, वही हाइट, वही कद, वही सेहत, हर चीज बिल्कुल हूबहू वही। तो मैं देख करके हैरान हो गया कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही जुड़वा हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये ठाकुर जी मुझे चाहिए और आप इनकी सेवा जो भी लेना चाहो मेरे से ले लो। तो आगे से उन्होंने मेरे को सेवा नहीं बताई। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो भी न्यौछावर करके देना चाहते हो वो दे दीजिए। मैंने अपनी जेब में से जो मेरे पास था निकाला, ठाकुर जी के ऊपर से वार करके उन सज्जन को दे दिया। उन्होंने वो अपने पास रख लिया और वो गोपाल जी मुझे दे दिए। वो गोपाल जी आज भी मेरे पास है, मैं वृंदावन से साथ में लेके आया हूँ। सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों कर पाए, हर पल तेरी याद सताए, ये चम चम रोए राधा। राधा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा। सभी के लिए प्यार भरा संदेश। आप लोग अपने जीवन को पाप कर्मों में लिप्त ना करें। मांस मछली का सेवन बंद करें, मदिरा पान का सेवन बंद करें। भले एक घड़ी, भले आधी घड़ी, भले उससे भी आधी घड़ी आप भगवान का भजन करें। आप दिन रात ना करें, चाहे 24 घंटे में 24 मिनट ही करें, लेकिन भगवान के नाम के वो 24 मिनट जरूर निकालें। क्यों? क्योंकि हम उनकी दी हुई जो श्वास है वो 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। उसके बदले में हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम 24 मिनट जो है उनका भजन करें। संतों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और गौ सेवा अधिक से अधिक बढ़ करके हमको करनी चाहिए और गौ हत्या का बिल्कुल पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। कभी किसी गौ के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता ना देखें। अगर कोई दिखाई दे तो उसका विरोध करें। गौ सेवा अधिक से अधिक बढ़कर दे। जय श्री राधे, जय श्री राम। सोने सुनकड़े, सोने सुनकड़े, सोने सुनकड़े माही नू मेरा प्यार